Okay, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Last part, फर्स्ट में प्रीवियस वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में किया था. व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव. तो हमने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल्स हैं. आज हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स, टूल्स. व्हाट आर दोज टूल्स जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं. और उसमें हम क्या क्या करते हैं, जैसे पहले बताया था, जो हमारी ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या है. मनी मैटर्स ऑफ ए कंट्री आर हैंडल्ड बाय अपेक्स इंस्टीट्यूशन, द रिजर्व बैंक और ए सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री. तो उसको हम मनी मैटर्स को, जो इकोनॉमी में मनी मैटर्स को जो डील करते हैं, उसके थ्रू हमारी आरबीआई उसको यूज करके किस तरह ये मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी को हम क्या क्या चीजें करते हैं, तो ये बताया था. देखिए, फर्स्ट में हमने क्या था कि कंट्रोलिंग क्या कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन. नंबर 2, रेगुलेटिंग ऑफ मनी सप्लाई को किस लेवल पर घटाना बढ़ाना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, इंक्रीज डिस्क्रीज करना है, ये है. और तीसरा है क्रेडिट, जो एडवांस लोन होते हैं, क्रेडिट कंट्रोल, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. क्रेडिट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस सेक्टर पे हमें ज्यादा एम्फेसिस देना है, किस सेक्टर को कम देना है. इकोनॉमी एज ए होल, ताकि इकोनॉमी एज ए होल उस ग्रोथ करे. और कंट्रोलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट. अल्टीमेटली इन सब का हमारा पर्पज क्या है, हमारी इकोनॉमी रैपिड एंड स्टेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. ये मेन हमारे गोल्स हैं. इसको हम गोल्स कहते हैं, गोल्स. ये हमारे गोल्स हैं और इनको हम मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरह को इकोनॉमी को इनको मद्देनजर रखते हुए, ताकि मेन अगर एक सेंटेंस में कहें तो हम क्या चाहते हैं, और इकोनॉमी व्हाट्स फॉर इकोनॉमी नीड्स, ये रैपिड एंड स्टेबल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हो. क्योंकि ours, as you know friends, ours is a developing country and monetary policy has a great significant role in our economy. So हमने पिछले उसमें किया था. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दोज टूल्स जिसके थ्रू माध्यम से हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी जो कि साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में सरकार आरबीआई इसको प्रेजेंट करती है. और इन रूल्स को फॉलो करने के लिए हमारी बैंकिंग सेक्टर को, कमर्शियल बैंक्स को, बैंकिंग सेक्टर्स को, सभी शेड्यूल्ड बैंक्स को ये एक इंस्ट्रक्शंस होती है राइटिंग में, वो करना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं. तो वैसे 2 चीजें हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी मेथड और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मेथड. ये 2 मेथड है. ये भी मेथड है. इसका मतलब एक्सपेंशन करना, एंकरेज करना लैंडिंग को,
और इसका रिड्यूसिंग करना, मनी सप्लाई को कहाँ हमने कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, कहाँ हमें एंकरेज करना है, उसको बढ़ाना है। तो कहीं घटाना बढ़ाना है, ये समझिए, ये बढ़ाना है, ये घटाना है। तो ये मेथड होते हैं, क्योंकि हमने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है ताकि इन्फ्लेशन से भी बचे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। क्योंकि हमने बड़े बड़े, हमें देखो फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे पैसा लगाना पड़ता है, और उसको एक फंड्स अवेलेबल कराने होते हैं। तो उसमें ये डर रहता है कि कहीं मनी सप्लाई ज़्यादा न हो जाए और उससे इन्फ्लेशन ना आए। तो हम किस सेक्टर को, हर सेक्टर पे अलग अलग इसमें हम मेजर्स करते हैं। तो आज टुडे हम करेंगे जैसे क्वांटिटेटिव कंट्रोल और क्वालिटेटिव कंट्रोल। ये मेजर टूल्स हैं मेन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कंट्रोल में क्वांटिटी घटाना बढ़ाना होता है, और क्वालिटेटिव में क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। तो दो मेथड हैं, और इन दो के फिर सब पार्ट्स हैं। एक आरबीआई रेट्स, रिजर्व रेट रेशोज, और OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और फिर क्वालिटेटिव कंट्रोल में है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन। तो ये मेथड है। आइए लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। आरबीआई रेट्स। आरबीआई रेट्स में बैंक रेट, जिसको डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। एग्जाम में कई बार आता है व्हाट इज डिस्काउंट रेट और बैंक रेट। ये आरबीआई का रेट है, जो आरबीआई रेट फिक्स करती है। इकोनॉमी को इसको बढ़ाते रहती है आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आरबीआई रेट और डिस्काउंट रेट एक ही चीज है। डिस्काउंट रेट इसीलिए कहते हैं कि सिक्योरिटी को डिस्काउंट करके, कॉमर्शियल बैंक की सिक्योरिटी को डिस्काउंट करके उनको लैंडिंग करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसको डिस्काउंट रेट कहा गया है। चीज एक ही है। तो इसमें क्या करते हैं, अभी जैसे बैंक रेट एज ऑन डेट 4.6% है। तो ये रेट, अगर इस रेट को हायर करेंगे, इस रेट को मान लिया आरबीआई हायर कब करते हैं, हायर करेंगे तो देखो तीन चीज होती हैं। एक आरबीआई है, एक कॉमर्शियल बैंक है, या बैंकिंग सिस्टम है, या बैंक सिस्टम का ही है, और तीसरा है कंज्यूमर्स और बिजनेसेस। ये तीन चीज है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को इंस्ट्रक्शन देता है या बैंकिंग सेक्टर को लैंडिंग देता है। फर्दर कॉमर्शियल बैंक्स कंज्यूमर और बिजनेसेस को लैंडिंग करते हैं। तो अगर रेट हायर हुआ तो इनको ये कॉस्टली पड़ेगा, और नेचुरली फिर ये कंज्यूमर और बिजनेसेस को भी कॉस्टली होगा, और लैंडिंग कम होगी। अब अगर रेट डाउन किया जाता है, आरबीआई रेट डाउन करती है, देखो आरबीआई डायरेक्ट नहीं करती, तो वो कॉमर्शियल बैंक या बैंकिंग सेक्टर को एडवांस करते हैं। अब ये डाउन किया रेट, डाउन में क्या होगा, चीफ रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स या बैंकिंग सिस्टम को पैसा मिलेगा, और वो आगे फर्दर कंज्यूमर्स या बिजनेसेस को चीफ रेट पे लेंडिंग कर पाएंगे। तो इस तरह ये आरबीआई देखती है इकोनॉमी को इन व्यू, कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमी सिचुएशन, ये देखती है कि कब बैंक रेट बढ़ाया जाए, कब बैंक रेट घटाया जाए। तो क्योंकि हमने वो चीजें बताई थी, हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। अब देखिए दूसरा है रिजर्व रेशोज। रिजर्व रेशो क्या है, इनमें चेंजेस किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। ये चेंजेस आरबीआई करता है, ये सब आरबीआई करती है। तो आरबीआई इसमें चेंजेस करता है। जैसे रिजर्व रेशो है, तो जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने होते हैं, ये मैंडेटरी है। सीआरआर क्या होता है, ये कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो आजकल 3% है, एसएलआर 18.5% है। तो सीआरआर एज पर आरबीआई एक्ट 1934
every scheduled bank has to maintain CRR कैश रिजर्व रखना पड़ता है विद, इसका सेक्शन है 42 के अनुसार 42(1), तो इसमें ये विद आरबीआई रखना पड़ता है, विद आरबीआई के पास ये रिजर्व रहता है। तो इसको अगर घटाया जाता है तो फंड्स कॉमर्शियल बैंक्स के पास फंड ज्यादा होंगे, ज्यादा लैंडिंग होगा, बढ़ाया जाएगा फंड्स कम होंगे, अवेलेबल फंड कम हो जाएंगे और आगे फर्दर लैंडिंग कंज्यूमर और बिजनेसेस को ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू ये चेंजेस किए जाते हैं बाय आरबीआई। अब एसएलआर क्या है? ये तो कैश फॉर्म में रखा जाता है, कैश 3%, ये कैश फॉर्म में रखेंगे। ये 89.5%, ये क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये गोल्ड अनकंबर्ड सिक्योरिटीज बैंक्स रखते हैं, और ये किसके एक्ट के अनुसार रखा जाता है? बैंकिंग रेगुलेशन जो हमारा 1949 और सेक्शन 24 के अनुसार एसएलआर हर बैंक को रखनी पड़ेगी। तो अगर इसको बढ़ाएंगे, जैसे कैश रिजर्व रेशो था, इसको अगर बढ़ाया जाता है तो बढ़ाने में कमर्शियल बैंक को फंड्स कम अवेलेबल होंगे और लेंडिंग कम होगी, और अगर इसको घटाएंगे तो जो कमर्शियल बैंक्स को फंड अवेलेबिलिटी ज्यादा बनेगी और फर्दर बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को ज्यादा लेंडिंग होगी। तो ये रिजर्व रेशो है जिसको आरबीआई चेंज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये दो होते हैं सीआरआर एसएलआर। और इसमें एक चीज और छूट गया है कि जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये भी आरबीआई के रेट हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट जो होता है वो एक आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को फंड शॉर्टेज पड़ते हैं तो वो आरबीआई से अप्रोच करता है, और उस क्योंकि उनको पास कई बार फंड बैंक के पास कौन से होते हैं, या तो कस्टमर डिपॉजिट कराता है सेविंग या फिक्स में, या फिर आरबीआई से रेपो रेट के रूप में या बैंक रेट के रूप में लेते हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? इसमें एक रीपरचेज एग्रीमेंट होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट के थ्रू होता है, रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। रीपरचेज एग्रीमेंट का ये है कि आज अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को फंड्स अवेलेबल करा रहा है तो एक रीपरचेज एग्रीमेंट है। आफ्टर सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ये कॉमर्शियल बैंक वापस इसको रीपरचेज सेटल कर लेंगे ऑन ए स्पेसिफाइड डेट को। तो इसमें रीपरचेज का क्लोज है, रीपरचेज एग्रीमेंट। इसमें ऐसा नहीं है, और ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट होता है, जबकि बैंक रेट ऐसा नहीं होता है। तो ये था रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब कॉमर्शियल बैंक्स इनके पास सरप्लस फंड होता है तो फिर आरबीआई से ये अप्रोच करता है, और यहां पर ये आरबीआई को वापस फंड्स दे देते हैं, क्योंकि आइडल फंड बैंक्स के पास पड़े रहेंगे तो इनको वो आइडल रहेंगे और उससे आइडल फंड से कोई लाभ नहीं होगा, तो वो इस पर कुछ इंटरेस्ट कमाने के लिए आरबीआई को वापस कर देते हैं, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और आजकल रेपो रेट है 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, और ये बहुत डाउन है। क्योंकि ये डाउन इसलिए है कि ड्यू टू कोविड-19 हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे हालात में नहीं है, पूरे हालात से गुजर रही है, इसलिए टू बूस्ट द इकोनॉमी ये रेट डाउन किए गए हैं। ये रेट डाउन करने से क्या होगा? जितने रेट डाउन होंगे उतना फंड्स कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा अवेलेबल होगा, और वो फर्दर
लैंडिंग कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को ज़्यादा कर पाएंगे। उसके विपरीत वाइस वर्सा होगा। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये होता है। रिवर्स रेपो रेट में फंड्स आरबीआई के पास आते हैं बैंक से, और इसमें आरबीआई से बैंक्स को मिलते हैं फॉर फर्दर लैंडिंग। तो ये फर्क है। तो ये आरबीआई रेट्स हैं, ये घटाते बढ़ाते रहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेजर हैं, ये टूल्स का एक पार्ट है। रिजर्व रेशो दूसरा है। तीसरा है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, ये सेल और परचेज होते हैं। तो इसको सेल और परचेज में कब इनकी सेल करनी है, कब परचेज करनी है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। और जैसे ये लिखा देखो, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स परचेज करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर परचेज करते हैं बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की, तो पैसा कमर्शियल बैंक को गया और कमर्शियल बैंक फर्दर लैंडिंग करेंगे। देखिए, डायरेक्ट कस्टमर से आरबीआई डील नहीं करता। आरबीआई जो इनडायरेक्टली डील करता है, आरबीआई करता है बैंकों से, और वो बैंक्स आगे फर्दर लैंडिंग करते हैं। और अगर सेल कर दी, इन चीजों की अगर सेल करते हैं तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, क्योंकि सेल में हमने सेल की, पैसा वापस आरबीआई के पास आया बैंकों से, तो यहां पर फंड्स कम अवेलेबल रहेंगे और कम लैंडिंग फर्दर होगी। तो यहाँ सारा कुछ ये आरबीआई कर रहा है और ये कमर्शियल बैंक के थ्रू करता है। तो ये 3 मेथड हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल के। बैंक रेट में बैंक रेट है, डिस्काउंट रेट या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आरबीआई डिसाइड करता है। रिजर्व रेशो, ये जो मैंडेटरी है, इनमें चेंज करता रहता है आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, शेयर परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स। अब आइए क्वालिटेटिव कंट्रोल। ये क्या होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल? इसमें जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, सपोज कोई सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रुपीज 1 लाख की सिक्योरिटी है, और अगर मार्जिन 20% मार्जिन है, तो ये 20% बैंकों को लेना पड़ेगा। और फिर ये जो 80,000, ये रुपीज 80,000, ये वैल्यू ऑफ लोन ये है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर इसको मार्जिन को बढ़ाया जाएगा, मान लिया 30 या 40% करेंगे, तो लोन कम हो जाएगा। और ये रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए इसको घटाया बढ़ाया जाता है। अब देखिए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव, जैसे इसका मीनिंग ही सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का मतलब है, जैसे हमारी कुछ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, एसेंशियल कमोडिटीज में जैसे सच एज फूड ग्रेन, दैट इज सीरियल्स, पल्सेस, दालें, तिलहन, ये हैं। तो और जैसे पोटैटो है, तो इस तरह की जो एसेंशियल कमोडिटी है, तो उस पर सिलेक्टिव कंट्रोल होता है। उस पर सरकार, ताकि इनकी होर्डिंग करके कोई स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए इनका मिस यूटिलाइज ना कर जाए, कोई इसको जैसे इकोनॉमी में स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए इसका बेनिफिट ना उठा ले, इसका एक्सप्लॉइट ना कर ले, तो इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में सरकार क्या करती है, इसमें मार्जिन बढ़ा देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर कर देती है, तो ताकि इसका मिस यूटिलाइज ना हो। और ये इस सेक्टर में जैसे फूड ग्रेन्स हैं, जो जहां भी एसेंशियल कमोडिटीज
आती हैं उनके केस में है, तो इन पर पाबंदियां होती हैं, एडवांस कम करना होता है, और इसका जैसे लैंडिंग कम करेंगे, मार्जिन ज़्यादा रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो लोग इसमें क्या करेंगे कि इसमें लोग एडवांस के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे और डिस्करेज होंगे। तो क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, ये समाज को बहुत अति आवश्यक चीज़ें हैं, इनके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। अब है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है? इसमें ये एक नैतिक दबाव प्रेशर मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव, ये प्रेशर होता है। आरबीआई सभी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉम टाइम टू टाइम मीटिंग करती है, सेमिनार्स करती है, और जो चेंजेस आते हैं या जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसको उसकी समीक्षा की जाती है, और उनको इंस्ट्रक्शन, बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोग ये इस तरह इसके चेंजेस को अडॉप्ट करिए और इसको स्ट्रिक्टली इसको मेंटेन कीजिए, ये जो पॉलिसीज है। ये मॉरल सुएशन है। ये एक जो आरबीआई है वो बैंकों के समय समय पर मीटिंग, सेमिनार्स और राइटिंग में भी सर्कुलर्स वगैरह देते हैं कि आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो फ्रेंड्स, एक तो आपने ये देखा होगा कि आज हमारी जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट इतना डाउन क्यों है? ड्यू टू कोविड-19 हमारी जो जीडीपी है, जो जीडीपी है वो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हमारी आज के दिन -23.9% है, जो कि बहुत ही डाउनवर्ड में गई हुई है, बहुत नीची है, बहुत खस्ता हाल है। तो इसको बूस्ट करने के लिए इसीलिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लोएस्ट रूप में है, बैंक रेट भी है, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स हैं, 6 टूल्स हैं। तो 3 टूल्स हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल में और 3 हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।